बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको नाइन्थ क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने 2 मेथड के साथ सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है हमारे पास क्रैमर्स रूल, क्रैमर का तरीका। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल क्वेश्चन के ऊपर तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में से 2 इक्वेशंस बना के दूंगा। फिर आपने उस क्वेश्चन को, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के साथ आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो अगर आपने मेरे वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको ऑल क्वेश्चंस 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट मैं आपको 2 इक्वेशंस बना के दूंगा, फिर आपने उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के साथ हल कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास होती है कायमातु ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल होता है हमारे पास हादा ज़ाविया, ये 90 डिग्री से कम होता है। इज़ 12 डिग्री, 12 डिग्री है, मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो हमारे पास उस राइट ट्राई एंगल में दूसरा एक्यूट एंगल आएगा उसके दो गुने में, उसके ट्वाइस में हम 12 को ऐड कर लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है फर्स्ट एक्यूट एंगल के। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो उस कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में हमने एक्यूट एंगल्स को मालूम करना है, एक्यूट एंगल्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल की शेप बना ली है। ये हमारे पास होती है राइट ट्राइंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरे हमारे पास 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट जो एक्यूट एंगल है उसको मैंने लेट कर लिया है एक्स के साथ, और जो हमारे पास सेकंड एक्यूट एंगल है उसको मैंने लेट कर लिया है वाई के साथ। तो स्टार्ट में जो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। वन एक्यूट एंगल, ये हमारे पास फर्स्ट एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड एक्यूट एंगल है, इसके दो गुने में, इसके ट्वाइस में अगर हम 12 को प्लस कर लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है फर्स्ट एक्यूट एंगल के। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। ये प्लस का 2y है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन ही बन के आ रही है। तो अब आप जानते हैं कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल क्वेश्चन के ऊपर तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन हो। तो अब सेकंड इक्वेशन हम किस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास जो राइट ट्राइंगल आ रही है इसमें एक एंगल होता है 90 का और ये हमारे पास होते हैं एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के साथ हल कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।